नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। जब तक हम जीवित हैं हमारी परीक्षा लेती है, हमें सताती है, हमें तंग करती है। कौन? हमारी ज़िंदगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं, परेशान हों, दुखी हों, शराब पीने लग जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिमालयन गर्ल मनी। और आप सब कैसे हैं? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसा रहा आपका कल का दिन? और आपको मैंने जो व्लॉग दिखाया था गुड़गांव की बंजारा मार्केट का, आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं एक अचार वाली की। एक अचार वाली थी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ होती हैं और वो एक दिन पकवान बना रही होती हैं। तो पकवान इसलिए बना रही हैं क्योंकि उनका जो बेटा है वो घर आ रहा है। उसको कॉलेज की पढ़ाई के बाद सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई। तो जैसे ही उसने अपनी माँ को फ़ोन पर बताया, फ़ोन पर ही उसकी माँ रोने लगी, उनके आंसू निकलने लगे और उन्होंने बहुत खुशी दिल से मनाई और अपने बेटे को कहा कि तू जल्दी गाँव आ जा बेटा मिलने के लिए। जैसे ही वो मिलने जाता है, उससे पहले उसकी माँ उसको बताती है कि उसके अरमान जाग रहे होते हैं कि अब उसकी जॉब लग गई। तो जिस तरह की वो फ़ोन पर उनको बता रही थी, अपने बेटे को बता रही थी कि अब तू शादी कर ले बेटा। तो बेटा भी बोलता है कि नहीं माँ, अभी ये क्या उम्र है मेरी शादी करने की। अभी पढ़ाई हुई है, अभी अभी सुपरवाइज़र की जॉब लगी है, मेरी नौकरी लगी है, मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है। माँ मन में सोचती है कि ये गाँव आएगा तो मैं इसे मना लूँगी। तो जैसे ही पकवान बनते हैं अपने बेटे के लिए, अच्छा सा अचार लेने के लिए, सुलोचना, जो बूढ़ी आंटी हैं उनका नाम है सुलोचना, वो छत पर जाती हैं उसका अपने बेटे का फेवरेट अचार लेने के लिए। छत पर जाती है तो देखते हैं गाड़ी उनके घर आके रुकती है। तो उसको बड़ी हैरानी होती है। तो उसमें से उसने अपने बेटे को निकलते हुए देखा। तो जी बड़ा गुस्सा आया उसको कि बेटा तो हमेशा बस में आता था, जब मैं शादी की बात करती हूँ तो बोलता है पैसे नहीं है माँ, पैसे जोड़ लूँ, और अभी कार में आ रहा है। अभी इसको डांट लगाती हूँ। जैसे ही वो बाहर जाती है तो एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर युवती दुल्हन के ड्रेस में, पूरी ज्वेलरी से लैस, सर से पैर तक दुल्हन की ड्रेस में सामने खड़ी होती है। तो सुलोचना उसको देखकर घबरा जाती है और उसके मन में नए नए विचार चलने लगते कि कहीं शहर से शादी तो नहीं कर लाया। तो इससे पहले कि वो अपने बेटे से कुछ पूछे, तो उसका जो बेटा है उस लड़की को बोलता है, आरती ये तुम्हारी सासू माँ है, माँ ये तुम्हारी बहू है, आरती माँ के पैर छुओ, अपनी सासू के पैर छुओ। वो पैर छूती है तो वो बोलती है रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, आशीर्वाद उनको देती है और बोलती है बेटा तेरी गलती नहीं है, मेरा बेटा ही ऐसा है। तो बोलता है माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने शादी जैसा बड़ा स्टेप ले लिया और आपको बताया नहीं, पूछा भी नहीं, आपसे इजाज़त भी नहीं ली, तो मुझे आप माफ़ कर दो। तो आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। तो माँ ने बोला भला ये कैसे हो सकता है, मैं माँ हूँ, मेरे हज़ारों अरमान बचपन से मैंने संजोए हैं तेरे लिए, कैसे होगा कि मैं नाराज़ नहीं होंगी। तो माँ बहुत गुस्सा होती है। तो एनीवे उनकी माँ उनको अंदर आने देती है, सुलोचना उनको अंदर ले जाती है और उससे पहले उनको बोलती है कि रुको। एक बार तो वो उनको रोकने के लिए बोलती है। तो अंदर से जाके वो पूजा की और आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बहू की आरती उतार देती है और खुशी खुशी उनको अंदर ले आती है। तो अंदर लाते हैं, सुलोचना उनको खाना खिलाती है, उसके बाद उसके साथ साथ उनको एक अचार भी देती है। और अब उसकी बहू आरती को वो अचार बहुत पसंद आता है और वो बोलती है कि माँ मैंने शहर में इतने अचार खाए मगर मैंने ऐसा अचार बिल्कुल भी नहीं खाया, ये अचार आपका बहुत अच्छा है। तो माँ हल्की सी मुस्कुरा देती हैं और फिर उसके बाद मीठे पकवान के बाद वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। कुछ दिन के बाद उनका बेटा उनको बोलता है कि माँ आप भी गांव से शहर चलिए, और जो ये लोग हैं तीनों शहर को चले जाते हैं। माँ को उनका घर बहुत पसंद आता है, शहर का किराए का मकान माँ को बहुत पसंद आता है, सुलोचना को। तो ये वहाँ पे ये अगले दिन अपनी नौकरी में जाता है और इसको पता चलता है कि इसकी जॉब जा चुकी है। ये बात इसको पहले से पता नहीं होती। वापस आने के बाद इसकी जॉब नहीं है, बहुत कोशिश करता है पता करने की, इसको बताया नहीं जाता। अब ये बहुत दिनों तक मारा मारा फिरता है बेटा सुलोचना का, और इसको जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। तो ये सब कारस्तानी जो होती है आरती के पिताजी की होती है। तो अपनी बातों ही बातों में वो अपनी माँ आरती के पिताजी के बारे में बताता है कि आरती बहुत अमीर घर से है और इसके पिताजी नहीं चाहते थे कि हम शादी करें क्योंकि मैं इसके बराबर का अमीर नहीं था। तो
इसके पिताजी ने इसकी चोरी छिपे शादी करने की प्लानिंग बना ली थी। तो आरती को वहाँ से भागना पड़ा और भाग कर ही हमने शादी करी और शादी करके मैं इसको सीधा आपके पास ले आया। तो ये लोग ये सोचते हैं और इतने में ये इसके जो पिताजी हैं आरती के, उसके रसूख के उनके रसूख के कारण ही ये ऐसा होता है कि रसूख इतने बड़े नेम फेम के कारण ही ऐसे होता है कि ये लोग इसको जॉब से हटा देते हैं। अब वो घर में बहुत मारा मारा फिरता है और एक्चुअली उसके पिताजी की मंशा यही होती है कि इनके बीच में आपस में झगड़ा हो और आरती मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन होने भी कुछ ऐसा ही लगता है कि घर में इसका पति, आरती का पति बहुत नाराज़ रहता है और गालियाँ भी देता है, उसको गुस्सा भी करता है, बात बात पे डांट देता है। एक दिन तो वो घर में शराब पी के आ जाता है। तो आरती और उसकी माँ उसको मना करते हैं, पूछते हैं कि तूने शराब क्यों पी, और वो बहुत ज़ोर से नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि क्या कोई आज़ादी से 2 घड़ी सांस भी नहीं ले सकता, क्या 2 घड़ी कोई शराब पी के एंजॉय भी नहीं कर सकता। और वो चला जाता है अपने रूम में। अब ये दोनों बहुत चिंतित हो जाती हैं और अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को आरती कुछ नहीं बोलती। सुलोचना और आरती चुप रहती हैं, बैठी रहती हैं। सुलोचना के मन में एक आइडिया आता है। माँ से बोलती कि माँ, जब मैं आपके घर पहली बार आई थी आपने मुझे वो अचार खिलाया था, वो अचार बहुत अच्छा है, क्या हम कुछ अपना काम करें। सुलोचना बोलती अपना काम क्या। उसने बोला, आरती ने बोला कि माँ हम अचार बेचने का काम करते हैं। तो सुलोचना के पास एक पुरानी पायल पड़ी थी, एंकलेट, सिल्वर एंकलेट, वो उसको बेच आती है और उससे अचार बना लेते हैं और सास और बहू निकल पड़ते हैं अगले दिन अचार बेचने के लिए घर घर। और किस्मत ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया होता है, सारा अचार बिक जाता है। अचार बिक जाता है, उससे इतने पैसे आ जाते हैं कि मकान मालिक का किराया भी निकल जाता है और अचार के लिए काफ़ी पैसे बच जाते हैं। उसी से वो नया अचार बनाते हैं। और बेटा जब ये देखता है कि अचार बिक गया, घर में इतने पैसे आ गए, तो वो अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा होता है और माँ से माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो भी लग जाता है इनके साथ काम करने में। बोलता है कि माँ अचार आपका बहुत बढ़िया बन रहा है, आप थोड़ा सा अचार रोज़ बनाते हैं, इसको बेच के आते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम एक दुकान हम किराए पे ले लेते हैं और 1-2 लोगों को हम किराए पे मतलब अपने पास नौकरी में रख लेते हैं। तो वैसा ही करते हैं, दुकान ले लेते हैं और 2 लोगों को रख लेते हैं और 2 लोगों को घर में रख लेते हैं अचार बनाने के लिए और 2 लोग बाहर पैकेजिंग और डिलीवरी का काम करते हैं। इस तरह इनका एक छोटा सा कारखाना बन जाता है। फिर वो एक बड़ी जगह लेके उसमें अपना कारखाना बना के अचार बेचने का काम शुरू कर देते हैं। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि देखा बेटा, ऐसे नहीं है, जो ज़िंदगी है वो बड़ी बेरहम है, वो हमारी सबसे बड़ी टीचर है, वो हमारा सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। जब हम ज़िंदगी में हार जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रो कर, रूठ कर, उदास होकर या शराब पी कर बैठ जाएं या अपना सिर दीवार से मारने लग जाए। हमें लड़ना होगा, हमें उठना होगा, हमें स्ट्रगल करना होगा। लाइफ इतनी इजी नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम छोटा सा भी स्टेप लेंगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ये मेरी बात को यकीन मानो। तुम बचपन में छोटे थे, तो बहुत ही छोटे थे, तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तो मैंने कभी हार नहीं मानी, तो मैं अब हार कैसे मान लूँ। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं यही चाहती हूँ कि ज़िंदगी में तुम भी एक सख्त लेसन सीखो और आगे से कड़ी मेहनत करो, पर ज़िंदगी में तुम्हें हार नहीं मानना। तो अचार वाली ब्रांड का उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा अचार वाली, और मार्केट में जगह जगह उसके ब्रांड के चर्चे होने लगे। इवन न्यूज़ में भी आया कि अचार वाली ने अपने ब्रांड को मार्केट करा है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की है और इस तरह उनका अचार का ब्रांड मार्केट में टॉप ब्रांड्स में आ जाता है। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में परीक्षा के टाइम फेल होने पर भी हताश होकर नहीं बैठना और हमें लाइफ में कम से कम एक हुनर होना ज़रूरी है। अगर एक हुनर होगा और मेन स्ट्रीम अगर हम फेल हो जाते हैं, इफ़ वी फेल मेन स्ट्रीम, तो हमारे पास हुनर, दैट इज़ वी हैव अ टैलेंट, हमारे पास टैलेंट होगा तो हम लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। मेन स्ट्रीम इज़ प्लान ए एंड टैलेंट इज़ प्लान बी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।